वो फीलिंग पता है ना, जब आप कुछ नया बनाना चाहते हो लेकिन दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता। हर आइडिया किसी और जैसा लगता है, हर प्लान प्रेडिक्टेबल, और फिर सोचते हो कि क्या सिर्फ मैं हूं जिसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं, यू आर नॉट अलोन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट इन अ बॉक्स। जस्ट इन अ बॉक्स, वो क्या होता है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इसे तोड़ते कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे डेंजरस चीज, द कंफर्ट ट्रैप। ये वो जगह है जहां सब स्मूथ लगता है, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन एक बार खुद से पूछो, जब आप हर वीडियो में वही बी-रोल्स लगाते हो, हर प्रोजेक्ट में सेम ब्लर्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, तो क्या आप कुछ नया बना रहे हो या सिर्फ रिपीट कर रहे हो? असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, जब रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, जब डर लगता है लेकिन फिर भी ट्राई करते हो, वहीं से नई चीजें शुरू होती हैं। अगले प्रोजेक्ट में अपने डिफॉल्ट अप्रोच को ना बोलकर देखो और फिर देखो क्या निकलता है, खुद सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि जब आप अपने सेफ जोन को छोड़ते हो तभी रियल जोन में जाते हो। सेफ जोन छोड़ना है, रियल जोन में जाना है, ठीक है। और ये हर क्रिएटर के साथ में होता है, जब आप स्क्रिप्ट लिखने जाते हो तो बार बार वही फ्रेज आ जाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इससे से थोड़ा हट कर लिखो और ट्राई करो कि मोस्टली आप अपनी वॉइस यूज करो। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वही ओरिजिनलिटी का रास्ता है। और अब अगला पॉइंट है, लिमिटेशंस क्रिएट लिबरेशन। नाउ हियर्स द ट्विस्ट, freedom doesn't start when you have more, it starts when you have less. Sounds backward, right? But think, जब आपके पास सब कुछ होता है आप शॉर्टकट्स लेते हो, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है आप ब्रेन यूज करते हो, and that's when creativity shows up. लिमिटेशंस आपको नई चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं। जब बजट कम होता है, टीम नहीं होती है, एडिटिंग अकेले करनी पड़ती है, असली क्रिएटिविटी वहीं पे जागती है। एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ब्लैक पेन और नोटबुक से पूरा एनिमेटेड कॉमिक सीरीज बना दिया। ना टूल्स, ना टीम, सिर्फ इमेजिनेशन। समझे? मतलब कि टूल से ज्यादा हमारी सोच पावरफुल होती है। इसलिए अगली बार जब कुछ बनाओ तो अपने माइंड में लिमिटेशंस को सेट करके रखो, क्योंकि कभी कभी बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बॉक्स को छोटा भी करना पड़ता है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के अगले पड़ाव में। शिफ्ट द लेंस, नॉट जस्ट द लेआउट। ये पॉइंट सटल है बट डेडली। आप फॉर्मेट बदलते हो, बट दैट्स नॉट थिंकिंग डिफरेंट। रियल चेंज तब होता है जब आप नजरिया बदलते हो। सोचो, सारे क्रिएटर्स एक ही स्टाइल में एडिट कर रहे हैं, फास्ट कट्स, ड्रामेटिक म्यूजिक, तो आप साइलेंस इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। सबके सब सिर्फ स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो आप विजुअल स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि लोगों को सुनने से ज्यादा देखना पसंद होता है, और इसे ही लेंस शिफ्ट कहते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के नजरिए से कहानी सोचते हो, जब आप प्रॉब्लम्स को विलन की तरह ट्रीट करते हो, और जब आप बिना शब्दों के या बिना डायलॉग्स के कहानी दिखाते हो, वही होता है असली फ्रेम तोड़ना। और अगर कभी लगे कि सोच बदलना मुश्किल है, बस एक एक्सपेरिमेंट करो। एडिटिंग टाइमलाइन का पीओवी लिखो या मेमोरी कार्ड की कहानी सोचो, मजा भी आएगा, नए आइडियाज भी आएंगे। और अगर कंफ्यूज्ड हो तो बस स्टार्ट करो। कभी कभी बेस्ट आइडियाज वही होते हैं जो सबसे सिंपल दिखते हैं। हवा में नहीं, ग्राउंड लेवल पे सोचो, क्योंकि एआई सिर्फ आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन एक चीज जो सिर्फ आप कर सकते हो वो है डिसीजन लेना। क्या आइडिया बेस्ट है, क्या यूज करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सिर्फ आप सोच सकते हो, क्योंकि सोच एक मशीन स्किल नहीं है, ये ह्यूमन स्किल है। और हर क्रिएटर, चाहे फिल्म मेकर हो, एडिटर हो या कंटेंट क्रिएटर, जो नई सोच रखता है वही आगे जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हो, तो सोचिए, हर क्रिएटर के अंदर एक वर्जन होता है जो एक्सेप्शनल बन सकता है। बस थोड़ा भरोसा चाहिए अपने प्रोसेस पे। तो अगली बार जब कोई आइडिया आए तो खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछना, क्या मैं कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ या सिर्फ रीमिक्स? तो अभी से बॉक्स के बाहर क्रिएट करना स्टार्ट करो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी ही अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं कलाकार शाइनिंग ऑफ। जल्दी ही मिलता हूँ बोल के महीनों के लिए गायब हो जाता है। क्या कंटेंट क्रिएटर बनेगा रे तू?